लाभ आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आएं और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम्स जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर UP25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए। जो सील बक्से थे, एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पे चीज़ें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, SDM को रोका। SDM घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आप जानकारी कर लें। अगर आपके DMs कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी, कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। वाराणसी की तरफ से बयान आया है। मैं किसी डीएम का इसलिए नहीं मानूंगा। डीएम कौन होता है? अगर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री फोन करेगा, डीएम क्या कर सकता है? डीएम की क्या हैसियत है? वो ये कह रहे हैं कि ये कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए ये फिर जो प्रत्याशी लड़ने रहे थे उनको आखिरकार डीएम ने क्यों नहीं बताया? डीएम अगर ये जवाब दे रहा है तो उस डीएम से पूछिए कि डीएम ये बताओ कि तुमने जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उसके बारे में क्यों नहीं बताया उन प्रत्याशियों को कि डीएम आखिरकार किसके नीचे काम कर रहे हैं। और बनारस जैसी पोस्टिंग किसी डीएम को मिली होगी, इस डीएम को मैं भी जानता हूं। जब पहली पोस्टिंग मैंने मुजफ्फरनगर दी थी, मैं नहीं जानता हूं डीएम कौन है, किसकी सिफारिश पे ये मुजफ्फरनगर पहली बार गया था। बेईमानी करा रहा है ये डीएम। और जवाब ये है डीएम का कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी? क्या जवाब है उनके पास इसका? और जब बाकायदा गाइडलाइन लिखी हुई है यहां पर कि आप ईवीएम्स का मूवमेंट नहीं कर सकते, आप कैसे ईवीएम का मूवमेंट कर रहे हैं? आप पूछिए जिन्होंने दिया बयान। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं किसी आपने जो पॉलिटिकल चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? और आप भी डीएम की बात को मानते हो? नहीं, मैं तो आपको उनका वर्जन बता रहा हूं। वो वर्जन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार एक भाषा बोलेगी, ऊपर से नीचे तक भाषा एक बोलेगी। आप बताइए, जब समाजवादी सरकार का चुनाव था, इलेक्शन कमीशन ने जो शिकायत की उस अधिकारी को हटाया गया? आज इलेक्शन कमीशन ने किसी अधिकारी को हटाया हो? एक अधिकारी अगर इलेक्शन कमीशन हटाया हो तो बता दो। मुझे कोई उम्मीद नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र बचाना है तो कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी लोकतंत्र बचाने के लिए।
जो गाइडलाइन है, आज जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं सोनभद्र में, जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं आपके बरेली में, जिस तरह ईवीएम्स को ले आया जाता है, ये सवाल बड़ा है। अधिकारी वही भाषा बोलेंगे जो उनको बोलने के लिए सरकार कहेगी। वो नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या भूल गए, इलेक्शन कमीशन याद नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जी नॉमिनेशन के लिए गए, इनको अपमानित नहीं किया गया? क्या प्रशासन कार्रवाई कर रहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ क्या व्यवहार हुआ? कोई भूल जाएगा इन बातों को? और चुनाव भर में क्या भाषण थे, क्या भाषा का इस्तेमाल था? हर जगह डराने का काम जनता को। इलेक्शन कमीशन को लेकर आप बात कह रहे हैं, कोर्ट का ऑप्शन लेंगे क्या तमाम? ये अलग बात है, कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, खुलेआम जनता देख रही है, आज के ज़माने में लाइव है कि किस तरीके से ईवीएम्स को ले आया जा रहा था। चुनाव आयोग को सबसे पहले जिलाधिकारी बनारस पे कार्रवाई करनी चाहिए।